इसमें आप लहर पर वोट नहीं ले पाएंगे, धन बल से नहीं ले पाएंगे। बहुत लोग खड़ा है धन बल के लिए ना, जो आज तक विकास क्या राजनीति का पखड़ा नहीं सीखा, उड़ेगा दाना चुनेगा, उड़ गया है जी। मालिक से मिलकर अनुरोध कर रहा हूँ कि हमें नहीं, आपको जो पसंद लगे, लेकिन एक अनुभवी शिक्षित को बनाइए ताकि आपका विकास हो सके। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है। वैसे तो मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, मौसम का तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, मगर चुनावी गलियारियों में, सियासी गलियारियों में तापमान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे में बता दें कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र से कुल 22 प्रत्याशी है, जिसमें नंदू सिंह भी आते हैं, जो यहाँ पहले से भी मुखिया रह चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में है, नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ जानेंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? चुनावी मैदान में है, सभापति के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अभी तो मैं नंद किशोर सिंह, अभी सभापति प्रत्याशी नगर परिषद कांटी से हूँ और चुनावी घोषणा हो चुकी है। 9 को सभी हमारे जनता मालिक मतदान करेंगे और एक नया अनुभवी शिक्षित को सभापति बनाने का काम करेंगे। मैं 26 वार्ड जो हम लोग का नगर परिषद में है, पैदल एक एक घर से जनता मालिक से मिलकर अनुरोध कर रहा हूँ कि हमें नहीं, आपको जो पसंद लगे, लेकिन एक अनुभवी शिक्षित को बनाइए ताकि आपका विकास हो सके। 20 साल से नगर पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। चुनाव चिन्ह मिल चुका है, 8वें नंबर पे आप हैं, कुछ लोग 1 नंबर पे हैं, 1 नंबर पे रहेंगे। देखिए, जिसको जानकारी नहीं है, 1 नंबर या 2 नंबर या 8 नंबर पर तो अल्फ़ाबेटिकल चलता है, नाम के आधार पर अ क च के अनुसार बनता है। वैसे प्रत्याशी भी हमारे हैं जिनको यह ज्ञान नहीं है जो हम 1 नंबर पर नाम के आधार पर आए हैं, न कि जनता के मतदान से आए हैं। तो उसमें हम क्या बोलेंगे? कोई कहेगा हम 1 नंबर पर आए थे, 1 नंबर पर मैं जीत गया। ये तो उसका समझ का बात है, जनता इसको बखूबी देख रही है और इसका जवाब जनता देगी। क्या करेगी इस बार? जनता क्या करेगी इस बार? जनता तो चुनेगी, अनुभवी को चुनेगी। प्रतिबंधित कर रहे हैं कि कुछ रिजेक्ट माल भी मार्केट में आ गए हैं, उसे जनता स्वीकार करेगी क्या? नहीं, कभी नहीं जी। हम तो 22 वर्ष से हैं ना जी, समाज सेवा में, ग्राम पंचायत माधोपुर दुर्लभ में जी। तो मैं 2000 से हूँ। तो रिजेक्ट होने लायक रहता तो रिजेक्ट माल किसको कहा जा रहा है? रिजेक्ट माल अब क्या कहें, जो बोल रहे हैं उसी से पूछिएगा। वो तो जो बोल रहा है उस व्यक्ति से पूछिए जो रिजेक्ट कौन है। जी। रिजेक्ट तो वही होता है जो पूर्व होता है। जो मान लीजिए हम ग्राम पंचायत में मुखिया हैं, 5 साल के बाद चुनाव होता है, हम अगर हार जाते हैं तो जनता के सामने उसी को रिजेक्ट कहा जाता है। जी। और वह व्यक्ति बोले जो कंटिन्यू 22 साल से जनता का सेवा करने का काम कर रहा है, उसको कहे जो रिजेक्ट है, बेईमान है, चोर है। तो आप तो हमारा मतदाता नहीं थे, चोरी किए तो आप कहाँ थे उस समय? आप तो नगर पंचायत में थे। आपने क्या बाग मार लिया? एक भी सड़क नहीं है, नाला नहीं है। कांटी हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति है 20 साल से। एक हॉस्पिटल का प्रांगण को आप ऊंचा नहीं करा सके तो नगर पंचायत का क्या विकास करते? तो करने के लिए और करने में बहुत अंतर है। बोलने के लिए तो बहुत लोग कुछ बोल देता है जो हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन करके दिखाना होता है ना। अगर हमको जनता प्रतिनिधि चुनती है तो मेरा फर्ज बनता है ना, जनता के सुख दुख में हम रहें, उसका सरकारी जो मिलता है राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना, उसको सहूलियत से घर तक पहुंचाने का काम करें, तब ना हम प्रतिनिधि। कि हम उसमें उठाव करने लगे, टैक्स बांध दें तो हम प्रतिनिधि हैं, तो उसको तो रिजेक्ट करेगा ही 5 साल में जनता, कि नहीं करेगा? सब बोलिए। तो किसी के रिजेक्ट करने से नहीं, जनता के द्वारा जो रिजेक्ट है उसी को रिजेक्ट कहा जाता है। किसी के कहने से प्रत्याशी हम 22 गो हैं, हम कहें जो फलाना रिजेक्ट है, ये तो
गलत बात है। जी इसका तो फैसला किसको लेना है? जनता को। हमारा जनता मालिक 9 तारीख को रिजल्ट दे देगा। प्रतिनिधि से कहना है कि सर जी कि पंचायत में जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, उसको नगर में गिनाकर उसको नगर में आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? कितना? देखिए, हम तो 22 साल से पंचायत में, तथा हम नगर में न दिखाएंगे। जी मान लीजिए हम 2001 से अभी तक पंचायत का विकास किया है, सड़कों का निर्माण कराया है। जो सड़क हमारा 6 फीट गड्ढा था उसमें मिट्टी भरकर सोलिंग कर PCC कराया है। तो यहाँ का विकास हम नहीं बोलेंगे नगर पंचायत में जाकर कि हमारा एक छोटा सा पंचायत जिसमें मैं गड्ढा से लेकर अभी पक्की सड़क बना दिया, और आप 20 साल से क्या कर रहे हैं नगर पंचायत में? नाम नगर पंचायत है तो नगर लिखा होना चाहिए ना। नगर पंचायत माने शहर का तीसरा स्थान, नगर परिषद दूसरा, नगर निगम तो प्योर नगर हो गया। तो लगना चाहिए ना जो ग्राम पंचायत हमारा है चौथा स्तंभ से तीसरा स्तंभ में हम गए, नगर पंचायत वासी जी कांटी के नगर पंचायत वासी, और उसका हम प्रतिनिधि मान के हो गए। तो हमारा ग्राम पंचायत से ज़्यादा विकास दिखना चाहिए कि नहीं? वहाँ पर जी नहीं दिख रहा है तो हम जाकर बोलेंगे नहीं कि हमारा पंचायत में ऐसा रोड नहीं है जो नगर पंचायत में खराब है। जी तो इसमें तो शिकायत नहीं होगी। रफ्तार थमेगा नहीं, लोग कहें कि रफ्तार नहीं रुकेगी, इसमें कबूतर कहाँ तक पीछा कर पाएगी? कबूतर तो सबको उड़ के चुन लेगा, दाना दाना चुन के उड़ जाएगा। इसीलिए कबूतर से कोई टकराएगा? जी ये तो शांति का प्रतीक है। यानी कबूतर उड़ेगा, निश्चित उड़ेगा और सब दाना चुन के उड़ेगा आपके आंगन से, घर में से। फिर रफ्तार का क्या होगा? रफ्तार जी रफ्तार तो इतना तेज रहेगा जो लोग देखते रह जाएंगे। जी कबूतर को आप क्या मामूली समझ रहे हैं? जी कबूतर आपके आंगन से दाना चुनने का काम करेगा, चुन के उड़ जाएगी। अच्छा, और एक अनुभवी शिक्षित आदमी को मिला है वो चुनाव चिन्ह, किसी अनारी को नहीं मिला है। इसलिए उड़ेगी कबूतर एकदम सीरियल 8 पर बटन महान जनता दबाएंगे और भारी मत से विजय बनाने का काम करेंगे। आप देखिए चुनाव की तिथि जैसे से करीब आती है, जाति और धर्म लेकर बातें चलने लगती है, उसमें भूमिहार समाज भी कई लोग हैं, आप भी हैं, क्या कहेंगे सर? कितना असर, कुछ असर पड़ेगा क्या इसका? देखिए, हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। जातिवाद पर जो कमजोर व्यक्ति है वह जाति का सहारा लेता है। अब देखिए ना, इसमें तो सब जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति भी हैं, समान वर्ग भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी हैं, सब जाति हमारे साथ है जी। हमने कभी जाति का राजनीति नहीं किया। हम एक तरह से सब जो गरीब को मिलना चाहिए वो किसी जाति का हो, हमने सबका सम्मान दिया। इसलिए जाति पर तो कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर प्रत्याशी जो होते हैं वो जाति का सहारा लेते हैं कि हमारा जात इतना वोट है। क्या एक जात का वोट मिल जाता है किसी प्रतिनिधि को? कभी नहीं मिलता है। वो भरम है उनका, उन लोग को बरगलाने का काम करते हैं जो मेरा समुदाय में इतना वोट है, लेकिन वह समुदाय सभी को अपना सोच समझ के वोट देती है। ऐसा कोई भी कहेंगे तो वो गलत कहते हैं। इसलिए जाति पर कोई चुनाव नहीं होता है। और विशेषकर ये तो स्थानीय चुनाव है ना, जाति का मुद्दा आता है MLA में, MP चुनाव में लहर आता है। ये लहर है नहीं, यहाँ व्यक्तिगत आपका भावना है, वही व्यक्ति आपको वोट देगा। इसमें आप लहर पर वोट नहीं ले पाएंगे, धन बल से नहीं ले पाएंगे। बहुत लोग खड़ा है धन बल के लिए ना, जो आज तक विकास क्या राजनीति का खड़ा नहीं सीखा, वो भी खड़ा है जो हम विकास करेंगे। नया चेहरा भी है ना इसमें, जो चेयरमैन नहीं लिख पाएगा इंग्लिश में, वो भी प्रत्याशी है यहाँ, तो वो विकास कैसे करेंगे? जहाँ चेयरमैन लिखना होगा अंग्रेजी में, सभापति का अंग्रेजी में चेयरमैन लिखते हैं, वो चेयरमैन नहीं लिख पाएगा, वैसा सभापति क्या करेंगे? सभी जीत के दावे कर रहे हैं। हम निश्चित करना चाहिए सब लोग को, लेकिन जीतेंगे तो एक ही। बोल रहे हैं कि बस सब कुछ हो गया है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है 11 तारीख। सर्टिफिकेट तो बन गया होगा ऊपर में जी, भगवान के यहाँ सर्टिफिकेट बन चुका है। जो मेहनत करेगा उसी को न मिलेगा सर्टिफिकेट। मांगने के लिए तो सब लोग, हम 22 को तैयार हैं, जो हमको दे दिया जाए, हमको दे दिया जाए। जनता मालिक के हम लोग गुहार लगा रहे हैं ना, इस कड़ी धूप में, जून के धूप में हम लोग
घर घर क्यों जा रहे हैं? जनता मालिक से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई अगर हमको अच्छा समझते हैं तो वोट दीजिए। सभी प्रत्याशी का काम होना चाहिए, जब मांगे फल तो जनता मालिक को देना है ना। प्रतिबंधित का कहना है सर जी कि राजनीतिक एरिया में काफ़ी हलचल है, किसी के सर पर बड़े नेता का हाथ है, किसी सर पर बीजेपी है, आरजेडी है, जदयू है, और इसे बात सामने आ रही है। क्या कह सकते, कुछ असर पड़ेगा सर? देखिए, स्थानीय चुनाव है जी, आपको पार्षद का चुनाव में घरेलू संबंध होगा तभी आपको वोट मिलेगा जी। आपका अपने क्षेत्र में, एक वार्ड के क्षेत्र में आपका कार्यकलाप के आधार पर ही पार्षद कोई भी जनता चुनती है। कोई आ जाए नया उसको नहीं चुनती है जी। 10 गो खड़ा होता है पार्षद में, एक ही ना जीतता है। जो वर्षों से सुख दुख में जनता का काम आया है उसी को लोग पार्षद चुनता है। उससे ऊपर हो गया वो सभापति जी। सभापति तो जात पात से इसमें नहीं होगा और किसी बड़े नेता का हाथ होने से भी नहीं होगा। हमारे सर पर अगर माननीय प्रधानमंत्री का हाथ हो तो उनके कहने से एक स्थानीय वोट में नहीं सुनेगी, परिवर्तन नहीं होगा। बीच के प्रतिनिधि तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं जी। ये किसी का सोचना गलत है कि हम फलाना को जिता देंगे, हम उसको जिता देंगे, ये सब बकवास है। जनता के बीच में अगर आप हैं तो आपको किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। और उन लोग भी मठाधीश लोग भी कुछ समझते होंगे कि हम फलाना को जिता देंगे, नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि हमारा स्थानीय चुनाव है। इसमें जब तक आप सेवा नहीं किए हैं आपको कैसे चुन लेगा? इसलिए इसमें बड़ा नेता का हाथ रहने नहीं रहने से, छाया रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है सर, क्या होगा काटी में? अच्छे अनुभवी का चुनाव होगा, कबूतर उड़ेगा, दाना चुनेगा। उड़ गया है जी, कबूतर के चक्कर में कोई है ही नहीं। अच्छा, ये सब तो यही दावे कर रहे हैं कि इसी तक में कोई है ही नहीं। ही नहीं, सही बात है। सब दावा कर रहे हैं ना जी सब पहला बार लड़ रहे हैं। हम तो 22 साल से लड़ रहे हैं जी। हम जनता का सेवा किए हुए, हमको भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि जनता कबूतर को उड़ाएगी। इसलिए कर रहे हैं। निश्चित होगी, जीत निश्चित है। आज ही देखिए ना, हम लोग निकलते हैं रोड पर तो कोई मजदूर क्लास भी पैसा देने से भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारे साथ भूखा प्यासा लोग दिन भरे धूप में अब निकल ही नहीं समझ से गाँव में हम लोग निकल रहे हैं। कोई कैंडिडेट निकलने वाला है, एसी गाड़ी से उतरता है, 2 आदमी से बात करता है, फिर एसी गाड़ी में चल के बाहर हो जाता है। तो हम लोग मेहनत करते हैं ना, जनता के बीच में जाते हैं, जनता का क्या कठिनाई है उसको सुनते हैं, उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं, तब न जनता हमको चाह रही है। तो जीत किसका होगा? जो मेहनत करेगा, जनता का सेवा करेगा, जीत उसी का ना होगा। रुपया बांट देने से हो जाएगा, बल दिखाने से हो जाएगा, धमकी देने से, जब वोट नहीं देगा तो गोली मार देगा, इनसे बोलने से होगा नहीं होगा। जनता बहुत होशियार हैं, बुद्धिमान है सब लोग। हमारे जनता मालिक कोई थम नहीं सकता। आपको 11 को पता चल जाएगा कि कौन किसको दे रहा है। अभी तो सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, दूसरा भी बोल रहा है। 11 को पता चलेगा, 11 को पता चल जाएगा। तो जैसा कि अभी हम नंदू जी से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि घर घर में घुसकर कबूतर दाना चुनने लगी है और जिसका परिणाम 11 तारीख को देखने को मिलेगा। वहीं काफ़ी अनुभवी है, लगातार कई वर्षों से चुनावी मैदान में शिक्षित हैं और जानते हैं किस तरीके से चुनाव लड़ना है। नंदू जी को खूब पता है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता है तो कई तरह की बातें सामने आने लगती है। वो बोलेंगे कि इसका कोई असर नहीं है। लगातार क्षेत्र बने हुए हैं, जगह जगह जाकर के जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि इस बार सभापति में नंदू सिंह जो के 8वें नंबर पर कबूतर छाप चुनाव चिन्ह है, तो कबूतर ही इस बार आगे रहेगा।